नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निराञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमामहम्। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, আমাদের প্রিয় বাবা की जय। সবাইকে নমস্কার, सभी को मेरा तरफ से नमन। आज मैं जो भी बात बोलने जा रहा हूँ आप लोग गौर से सुनेंगे। हाँ, मैं बातों का ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो एक मिट्टी, छाना हुआ मिट्टी, पानी से सना हुआ मिट्टी गोल करके अगर उसके ऊपर हल्का से हाथ को मतलब प्यार करते हैं, या कोई भी पत्थर के ऊपर हम हाथों से प्यार करते हैं, मतलब कोई दबाव नहीं डालते हैं, तो क्या वो मिट्टी या पत्थर मूर्ति बनेगा? मूर्ति बनेगा? नहीं बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को नुक्स बारीक से समझने का। मतलब उस पत्थर का ऊपर, उस मिट्टी का ऊपर थोड़ा थोड़ा दबाव, थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे तो मूर्ति तैयार नहीं होगा। क्योंकि आज वर्तमान समय सोशल नेटवर्क में आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, प्यार से लेकर, मन बुद्धि को लेकर, खूंखार से लेकर, एक्सीडेंट से लेकर, मतलब इंसान का अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खूंखार बन जाने का कारण और इंसान का अंदर मनुष्यत्व विवेकहीनता आज अवेल देखने को मिल रहा है। आज जो हम बताते हैं वो सिंपल और साधारण भाषा का ऊपर से हम बताते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को समझ में आए, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, सबको समझ में आए, जिसका कारण हम सिंपल भाषा में कहने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। क्योंकि हर इंसान अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छा होने का कुछ इंसान फायदा लेके आज समाज का ऊपर राज कर रहा है और इंसान का गलत राह दिखा रहा है। आज धर्म का नाम पर जो चल रहा है, अगर हर धर्म, अभी तो धर्म को भिन्न भिन्न बनाया, लेकिन धर्म भिन्न नहीं है, धर्म एक है, वह भागवत धर्म। हम लोग सनातनी हैं, वह भागवत धर्म। लेकिन हर इंसान, इसी का अंदर भी हर इंसान अच्छा चाहते हैं, क्योंकि इंसान आराम प्रिय है और उनका अंदर समझ है, जिसका चलते हर वो इंसान चाहते हैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, अच्छा ये करेंगे, अच्छा वो करेंगे। लेकिन अच्छा तो हर इंसान करते हैं, चाहते हैं उनका परिवार का, उनका खुद का, लेकिन खुद का अंदर क्या अच्छा हो रहा है?
क्या आप खुद का अंदर अच्छा कर पा रहा है? कैसे करके करेंगे? पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि आज जितना भी धर्म ग्रंथ हैं, जितना भी पुस्तक है, जितना भी पुराण है, जितना भी उपनिषद हैं, सबका अंदर जानकारी दिया हुआ है और उसी का फायदा लूटते हैं कुछ इंटेलिजेंट लोग, कुछ विद्वान लोग। लेकिन आप लोगों को एक जगह में घंटा पर घंटा बैठे देते हैं, लेकिन आपका अंदर कैसा करके अच्छा होगा? क्योंकि गीता में कहा है, आत्मानं रोथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। मतलब शरीर को कहते हैं रथ, और मंदिर भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, है ना? तो आज आप है, तभी जाके उस धर्म ग्रंथ उसका मूल्य है। आप हैं तभी जाके आपको समझ में आ रहा है ना भगवान हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो उस धर्म ग्रंथ का भी कोई मूल्य नहीं है और भगवान को भी कोई मूल्य नहीं है। आप हैं इसीलिए सभी का कीमत है, आप नहीं रहेंगे तो कोई कीमत नहीं। तो सबसे मूल्यवान कौन है? आप हैं। तो आप तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का अंदर अच्छा हो रहा है? क्यों? आप सही राह पर चल रहा है? क्या आपका विचार ठीक है? विचार आपका समझ सही है? इसके लिए आध्यात्मिक हर इंसान का अंदर होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा बड़ा माला पहन लिया और टीका लगा लिया और बस नाम कीर्तन कर रहा हूं, देखावा, उसमें नहीं होता है धर्म। धर्म अंदर का चीज है और वो ज्यादा बोलने से नहीं होता है। धर्म अंदर का चीज है और अंदर से उसका कोई आवाज शांत चित्त में धर्म होता है। तो आज हर इंसान अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान अगर नहीं रहेगा तो कोई किसी का मूल्य नहीं है। तो इसीलिए हम आप सभी का अच्छा होने का पहला कदम है हमारा आहार, भोजन। तो इस आहार आप जब जानेंगे जे कौन सा अच्छा आहार खाद्य और कौन सा बुरा खाद्य या बुरा आहार, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा जो हमारा दिक्कत परेशानी कहाँ है। चलिए, हम लोग तो हर चीज़ों का डेफिनेशन को पता है ना? पढ़े है ना, जो हर एक चीज़ का डेफिनेशन होता है। तो चलिए आज खाना का ऊपर डेफिनेशन हो जाए ना। हम लोग जानते हैं जो अच्छा खाना और बुरा खाना। तो अच्छा खाना किसे कहते हैं? पहले देखिए, समझना पड़ेगा अच्छा खाना किसे कहते हैं। अच्छा खाना जो खाना खाने से हमारा शरीर, मन एवं
आध्यात्मिक जगत में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। मतलब आप पूरा बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर का कोई हानि भी नहीं होगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा जो आपका शरीर का अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है वो खाना खाने से। तो जो खाना खाने से आपका शरीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा और आपका शरीर का उन्नति होगा, अच्छा होगा, वही है अच्छा खाना, अच्छा आहार, अच्छा भोजन। और बुरा खाना, जो खाना खाने से हमारा शरीर का अंदर मन को, और आध्यात्मिक का बात तो छोड़िए, खुद का शरीर दिक्कत परेशानी में रहे और मानसिक डिस्टर्ब चलते हैं और आपका अंदर से स्वस्थ नहीं रहते हैं, वही है बुरा खाना। तो आज वर्तमान समाज में इंसान मांस, मछली, अंडों, है ना, और 90% इंसान कोई ना कोई नशा सेवन करते हैं। मतलब यही है उन लोगों को लिए अच्छा भोजन या खाना। 90% इंसान का यही अच्छा खाना। लेकिन आज देखिएगा हर चढ़ाई पे, हर जगह पे मछली का, अंडा का, मांस का दुकान ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और हर इंसान का अंदर देखेंगे कोई ना कोई वो नशा वगैरह जरूर करते हैं, 90% इंसान। और उसी तरह आप चढ़ाई पे या हर जगह में देखेंगे डॉक्टर का फार्मेसी या दवाखाना। सही बात। हर जगह में लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली का दुकान मिलेगा। उसी तरह 90% इंसान कोई ना कोई नशा जरूर करता है। और उसी तरह हर चढ़ाई पे, हर जगह पे आप देखेंगे जो दवाई का दुकान, डॉक्टर, और हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ है। और इंसान का एज लगभग 55, 60 या 65 बस। और तरह तरह का बीमारी उसका अंदर घुसा हुआ है। और हर इंसान ज़्यादातर दवा सेवन करते हैं। लेकिन हम लोग अगर रोड पे खड़ा रहे तो कोई इंसान हम लोगों के पास नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे मीट, मछली, चिकन का दुकान में भीड़ लगा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जो है इसमें हर चीज़ों का सल्यूशन, हर चीज़ों का सवाल उसी जगह पे है। लेकिन उसको ही इंसान फेंक के आगे निकल जा रहा है, जो हम इंसान का नहीं है। क्योंकि हम इंसान, आपको क्या मानते हैं? भगवान का पुत्र है आप? मतलब देवता का संतान है आप?
अगर यही क्वेश्चन अगर हर इंसान को किया जाए, क्या आप देवता का संतान हो, तो हर इंसान बोलेगा लगभग हाँ, मैं भगवान का संतान हूँ। लेकिन एक बात बताइए, भगवान क्या वो कभी बताया जो आप मीट, मछली, अंडों ये सब खाओ? अगर भगवान अगर यही बात बोलते तो आप लोग क्यों मंदिर पे जब पूजा करने के लिए जाते हैं तब उपवास रहते हुए या शुद्ध शाकाहारी खाना खा के क्यों जाते हैं? और भगवान को जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं, 90% इंसान ये बताइए जो भगवान का क्या खाना आप लोग चढ़ाते हैं उस जगह में? दरअसल भगवान का भोजन क्या है? आमिष ना फल मूल शाकाहारी। तो 90% इंसान आएगा, 90% इंसान का दिमाग में आएगा और बोलेगा जब भगवान का आहार है फल मूल इत्यादि, शाकाहारी भोजन, निरामिष भोजन। तो कई भारत देशों में ये भी देखने को मिलता है, कोई मंदिर पे दारू भी चढ़ाता है, कोई जगह में पशु भी हत्या करते हैं। ये कौन सा रिवाज है? ये कौन सा रिवाज है? पशु मतलब आप खुद ही का अंदर जो पशु समान जो बिहेवियर है, जो आपका वृत्ति है, जो आपका अंदर गुस्सा है, जिसमें हर इंसान को नुकसान हो सकते हैं, उस चीज़ को आप आपका शरीर से निकाल के बलिदान कर दो। उसको, उस चिंतन को, उस बुरा चीज को। नहीं तो एक अबला जंतु को आप मारते क्यों है? क्यों मरते हैं आप? आप लोग अगर देव का पुत्र हैं, संतान हैं, तो विचार कीजिए और देखिए जे क्या ये सही हो रहा है? आज देखिए साइंस का किताब में जब आप 4, 5 या 6 में आप लोग शायद पढ़ा होंगे, जो खाद्य विचार में जीव कुल को 3 भागों में बांटा गया है। खाद्य विचार में 3 भागों में जीव कुल को बांटा गया है ना? प्राणी कुल को। एक है तृणभोजी, मांसाहारी और सर्वभोजी। तृणभोजी, मांसाहारी और सर्वभोजी। मैं ये जो सर्वभोजी है ना, ये वर्तमान साइंस जो बताया, इसको हम काटेंगे, जो ये गलत बात है। ये जो किताब में लिखा हुआ है ना, ये पूरा गलत है। क्योंकि आज जितना भी इंसान सर्वभोजी होता है, उसी का अंदर सर्व किस्म का बीमारी भी देखने को मिलता है। सर्वभोजी है इंसान और सर्व रोग जीवाणु वहनकारी भी इंसान ही है। तो ये गलत बात है। लेकिन एक बकरी
माने एक बकरी वो तीनों खाते हैं, जिसका ऊपर में दांत नहीं है, वो तृणभोजी होता है। तो तृणभोजी का अंदर सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली है हाथी। और मांसाहारी, इस मांसाहारी का सबसे ज्यादा मांस खाने वाला और खूंखार है शेर, जिसका नुकीलापन दांत होता है, नुकीला दांत होता है। सिर्फ शेर नहीं, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, सांप, है ना, सर्प, चूहा, ये सब हर किस्म का है जिसका नुकीलापन दांत होता है, वही होता है मांसाहारी। और जिसका ऊपर में कोई दांत है नहीं, दांत होता नहीं है, ज्यादातर वही होता है तृणभोजी। और इंसान का ऊपर में भी दांत है और नुकीला, शेर जैसा, कुत्ता जैसा, बिल्ली जैसा नुकीला दांत भी नहीं है, मतलब लेवल होता है। थोड़ा सा सामान्य रहते हैं, क्योंकि हम लोग ये दांत से पता चलते हैं हम लोग आदि मानव, पशु मानव से हम लोग आए हैं। शिव जी का दिवा हुआ उस ब्रह्म विद्या से, उसका शक्ति से हम लोग जब पालन किए हैं पूर्व पुरुष, तभी जाके हम लोग आज इंसान भेष में आए हैं, जिसका कारण ये है हमारा चिन्ह। जब हम गुस्सा करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा हाथ मुठा हो जाता है और दांत निकाल आते ही, इसका पहचान। तो आज इंसान शाकाहारी होता है, जिसका चलते उनका दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों ना, वो हर पशु को कंट्रोल करता है, हर पशु को, हर जीव जगत को इंसान कंट्रोल करते हैं। मतलब भगवान का बाद इंसान सर्वश्रेष्ठ है ना। यही है अंतिम हमारा जन्म। फिर हम लोग अगर सही राह पर नहीं जाएंगे तो हम लोगों को फिर नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब पशुकुल में जाना पड़ेगा। तो अगर एक बकरी को, मतलब तृणभोजी प्राणी को अगर हम चावल खिलाए, तृणों ना खिला के, मतलब घास फूस ना खिला के सिर्फ चावल खिलाओ, मतलब इंसान जैसा खाना, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। अच्छा ये सुनिए, उनको मांस उसको खिलाओ, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। मतलब भगवान उनको एक सिस्टम दे दिए हैं जो आप तीनों में ही सही रहेगा। कभी देखे हैं जो उन लोग आंखों में चश्मा डालते हैं? नहीं, उन लोगों को आंखों में कोई चश्मा नहीं होता है ना। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, अभी देखिए ये जो मांस खाने वाला है, इनको अगर आप तीनों खिलाइए घास फूस, क्या ये जिंदा रह पाएगा? नहीं। चलिए उनको शुद्ध शाकाहारी इंसान का खाना खिलाइए, क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, मर जाएगा। तो उसको लिए भी एक सिस्टम तैयार किया है, भगवान ने तैयार करके दिया है। अब इंसान को देखिए, इंसान घास फूस खिलाइए, खाली घास फूस, वो कितना दिन जिंदा रहेगा? ज्यादा दिन ये भी जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा छोड़िए, सिर्फ इसको मांस मछली खिलाइए,
ये भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो सिस्टम है ये शाकाहारी भोजन का, क्योंकि ऋषि मुनि ऋषि लोग वो पेड़ का फल मूल और अच्छा अच्छा खाना इंसान के लिए भगवान भेज दिए। तरबूज, सेब, मूला, गाजर, बीट, नारियल, मतलब अच्छा अच्छा खाना इंसान के लिए। तो आप सोच सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं। तो ये खाना छोड़ के अगर इंसान मांस और मछली खाएगा तो आप ही बताइए उनका अंदर बीमारी क्यों नहीं घुसेगा। कभी सुने हैं जो गाजर, आलू, मूला, बैगन, इसका अंदर से इंसान का शरीर का अंदर कोई बीमारी घुसे हैं? नहीं। लेकिन मुर्गा में ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू, है ना, और भी बीमारी इस मांस का अंदर से, मछली का अंदर से घुसता है। क्यों मालूम है? आज आप देखे हैं बॉयलर जो मुर्गा होता है, मुर्गी, उसको इंजेक्शन में बड़ा करते हैं, अंडा का इंजेक्शन में बड़ा करते हैं। मछली जितना सारी मार्केट का कचरा, वो मतलब भैंस, गरू, बकरी, जो भी है, गाय, उसका जो अवशिष्ट जो सामान है, मुर्ग का पालक जितना भी कचरा हुआ है, वो सब कचरा को इकट्ठा करते हैं, मतलब कई दिनों से। कौन ना, जो लोग मछली का खेती करता है, तो वो चीज़ लेके जाके मशीन का अंदर डालते हैं और उनका अंदर एक केमिकल मिक्स करके उस भेड़ी का अंदर डाल देते हैं और ऐसा करके उस मछली को बड़ा कर रहा है। और नदी समंदर में मछली कम हो गया है नदी पे। क्यों ना, जितना सारे बड़ा बड़ा कल कारखाना है ना, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका जो वेस्टेज, जो वाटर या केमिकल, रासायनिक जो पदार्थ सब बहा देते हैं नदी में। तो जिसका चलते उस क्षेत्र का मछली या जो भी है वो भी वायरस में परिणत हो गया, उनका अंदर भी बीमारी है। तो अगर आप वही खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका अंदर भी बीमारी प्रवेश करेगा, है ना, करेगा ना। अच्छा चलिए और एक बात बोलते हैं। मानिए एक मुर्गा जो जीना चाहते हैं, आप उसको पकड़ने के लिए चाहिए, वो जीना चाहते हैं। मछली को पकड़ने के लिए चाहिए, वो भाग जाते हैं। तो जब आप जीवित चीज को पकड़ के जब आप काटते हैं, क्या वो रोता है? वो रोता नहीं? क्या आर्तनाद करता नहीं है भगवान का पास? तो जब आप उसको पकड़ के काटते हैं, क्या उनका अभिशाप आपको नहीं लगेगा? क्या उनका पाप आपको नहीं लगेगा? याद रखिएगा, पाप कभी बाप को नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए जितना वो खाना खाएंगे आपका एज भी घट जाएगा और जो पैसा आप इनकम करेंगे वो भी चला जाएगा डॉक्टर के पास। लेकिन जो इंसान का खाना है, भगवान क्या खाते हैं? शुद्ध फल मूल शाकाहारी, है ना, शुद्ध खाना। तो हम अगर देव का पुत्र हैं, संतान हैं, तो देवों का अगर नीति नहीं मानेंगे तो हम लोग देवपुत्र कहलाएंगे क्या? हम देवपुत्र कहलाएंगे? आप बता सकते हैं मतलब हिम्मत से, जहाँ हम
देवपुत्र हैं। अगर आप देवपुत्र हैं तो ये बताइए भगवान का खाना क्या है। तो भगवान जो खाना खाएगा, देव देवियों जो खाना खाएगा, आपको भी तो वही खाना खाना है। ऋषि मुनि ऋषि लोग, वो लोग वही शुद्ध शाकाहारी खाना खा के 100, 150, 200 साल जिंदा है। और आप लोग सर्वभोजी बन के सर्व रोग लेके जल्दी जल्दी चला जा रहा है। तो जब आप शुद्ध खाना खाएंगे, कैसा ना, मानिए एक मूला, उसका धर्म क्या है, एक गाजर, ये हर सब्जी का एक धर्म क्या है, हर वैशिष्ट और गुण है क्या है ना, वो थोड़ा ज़्यादा फैलेगा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा। कभी ये शुद्ध शाकाहारी भोजन मतलब आलू बटाटो ये सब एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करता है। जब आप यही खाना खाएंगे तब आपका अंदर भी वही चीज़, गुण वैशिष्ट आपका अंदर प्रकट होंगे क्या नहीं, वही गुण, क्योंकि वो धीरे धीरे स्फीत होंगे और आगे शांत, वो कभी किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, एकदम पूरा शांत हो जाएंगे, है ना, शांत स्वभाव का होंगे आप। लेकिन हमारा अंदर वृत्ति है, वो काम करेगा। और एक जो मुर्गा है, मुर्गा क्या खाते हैं ना, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। तो कीड़ा मकोड़ा इधर से उधर से भागता है, उधर से उधर से भागता है, तो वही चीज़ मुर्गा खाते हैं। तो उसका भी दिमाग शांत नहीं है, वो भी एक जगह में बैठता नहीं है ना। तो ये जो मुर्गा, उसका अंडा आप लोग खाते हैं, तो इनका अंदर का जो खून है, और पशु जो आप जीव खाते हैं, पशु खाते हैं, है ना, गाय भैंस या बकरी जो भी हो आप खाते हैं, तो उनका अंदर देखे हैं कभी माँ बहन है? मतलब मैथुन का टाइम में माँ बहन, है ना, उसका रिश्तेदार, उसका पास एक कभी नहीं होता है ना। तो ये सारी के सारी गुण इंसान का अंदर प्रवेश करते हैं जब जो इंसान इस खाने को खाते हैं, तो उसका अंदर प्रवेश करते हैं। आज ज्यादातर हमारा समाज में इंसान का भोजन हो गया ये मछली, मांस, अंडे, जो भी खाना, ये ज्यादातर खाना इंसान खाते हैं और उन्हीं का गुण उसका अंदर प्रवेश करते हैं। और जिसका चलते उन लोगों का दिमाग भी शांत नहीं है। और अभी वर्तमान जमाना में कौन सा माँ बहन बेटी, ये कोई फर्क नहीं है। सही बात। और जो बंदा, जो इंसान ये सब खाना खाते हैं ज्यादा और साथ में नशा भी करते हैं, तो सोचिए वो इंसान कितना खतरनाक और कितना मनुष्यत्वहीन, मानविकताहीन होगा। अच्छा ये बताइए, हर पिता माता का धरिए विपरीत शब्द है ना, हर चीज का विपरीत शब्द है। पिता का विपरीत माता है ना। अच्छा, दिन का विपरीत रात होता है, सूरज का विपरीत चांद होता है ना। ऐसा ही देवता का विपरीत क्या होता है? असुर।
है ना, असुर। और मनुष्य का विपरीत राक्षस। देव का विपरीत असुर और मनुष्य को विपरीत राक्षस, है ना। पशु का विपरीत पक्षी। तो देवता का विपरीत असुर होता है और मनुष्य का विपरीत होता है राक्षस। आप असुर और राक्षस आप एक मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ही बताइए, जो भगवान का नियम से, भगवान का एक नियम है ना जी, जो भगवान का नियम से चलेगा। आज जो ब्रह्म विद्या से भगवान सदाशिव ब्रह्म विद्या दिया था, पहले तंत्र विद्या, जिस तंत्र का चलते पशु मानव आज इंसान का भेष लिए हैं, इंसान जैसा इंसान बने हैं, और वही सिस्टम को बदल के फेंक के आज वही इंसान का चेहरा तो है, लेकिन उनका अंदर हर पशुत्व गुण उनका अंदर मौजूद हो गया है। मतलब अभी इंसान नहीं है। क्या सही बात बोल रहा हूं? तो सबसे बड़ी चीज है खाना। तो भगवान का दिया हुआ सिस्टम और भगवान का दिया हुआ जो भोजन, जो निर्देशना, उस सिस्टम का आधार पर जो चलेगा वही है देवता। वही इंसान का अंदर देवता गुण आएगा। और जिसका अंदर वो सिस्टम छोड़ के जो दूसरी राह पर चलेगा, जो मीट मछली खाएगा, जो उस नियम का पालन नहीं करेगा, तो आप ही बताइए, क्या वो लोग देवपुत्र हैं ना क्या राक्षस या असुर पुत्र है? आप ही बताइए, आपका ऊपर छोड़ दिए। अगर निरामिष भोजन आप लोग करें, क्योंकि ये जो मूला, आलू, बैगन, इसका अंदर एक केमिकल है, ये हमारा शरीर का हर बीमारी का इलाज उसी में है। जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे तो आपका कोई गैस नहीं बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आप ज़्यादा मसाला, ज़्यादा मीट मछली खाएंगे तो आपका शरीर का अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। क्यों मालूम है? एक शेर, एक बिल्ली, एक जो भी है, इनका जो पाकस्थली का जो सिस्टम है ना, जो एक नाली होता है, वो ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, छोटा। तो ये क्या करते हैं, एक काचा मांस खाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 3-4 घंटा का अंदर वो क्या होता है, वो निकल जाते हैं। तो उसी में वो सुस्त रहते हैं। लेकिन एक इंसान का जो पाकस्थली का जो नाड़ी होता है ना, ये लगभग आपका 34-35 हाथ लंबा होता है। और वो तो काचा खाते हैं, और इंसान क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, मतलब उसका अंदर जो भी आश रहते हैं वो भी गल के पूरा गल जाते हैं। और वही चीज़ जब खाते हैं इंसान, और वो उस नाली का अंदर लॉन्ग टाइम प्रोसेस का बाद जाते उसका अंदर गंध हो जाता है, दुर्गंध। तब जाके आज समझ में देखिएगा, पहले तो गैस है, उसका बाद एसिडिटी है, उसका बाद अल्सर है, अपेंडिसाइड है, फिर वही गैस का वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स है, और वही गैस का वजह से ब्रेन में डिस्टर्ब है हर इंसान का। फिर आंखों में प्रेशर आते हैं हर इंसान का, क्योंकि जो इंसान का खाना नहीं है, जो भगवान का खाना नहीं है। और हम लोग अगर देवता का संतान, हम लोग खुद को देवता का संतान समझे, तो जो देवता का खाना है वही खाना खाएंगे।
और अगर देवता का खाना जो नहीं है वो खाना अगर खाएंगे तो हम लोग पशु कुल में चला जाएंगे, राक्षस कुल में, क्योंकि राक्षस का कोई सिस्टम है ही नहीं। मतलब देवता का जो सिस्टम चलते हैं वो देवता है बनते हैं, उसका दिमाग खुल जाते हैं, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध, और जो उस खाना भोजन करते हैं तो वो राक्षस कुल में चले जाते हैं। तो आप ही बताइए, अगर आप लोग देवता का रूल्स पालन करेंगे, देवता का खाना खाएंगे, तो आप लोगों का घर पे जो बच्चा होगा, जन्म लेगा, आप बताइए वो कौन सा कुल में जन्म लेगा? देवता का रूल्स जब फॉलो करेंगे तभी ना आपका अंदर देवता का वंश आएगा। अगर देवता का रूल्स नहीं मानेंगे तो राक्षस कुल में चला जाएगा। अगर उस कुल में, मीट मछली खाने वाला का कुल में अगर कोई लड़का पैदा होगा तो आप ही बताइए वो क्या देवता बनेगा ना राक्षस बनेगा? आप विचार कीजिए और वर्तमान समाज के ऊपर आप थोड़ा सा आग घुमा के थोड़ा देखिए। और आज ये जो हमारा ये जो फेसबुक है, इसमें जो वीडियो हम छोड़ते हैं, आप देखिएगा, सिर्फ आपका मोबाइल में भी है, सबका मोबाइल में, आप देखिएगा कैसा करके मनुष्यत्वहीन और खूंखार इंसान बन गया है। आप देखिएगा हर तरफ मारपीट से बिना कोई बात ही नहीं है, और कोई किसी से सुरक्षा नहीं है, कोई किसी से भरोसा भी उड़ गया है। मेन रीजन इसी में है। आज राम 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 बोल के बहुत शोर मचाता है इंसान, लेकिन एक बात बताइए, राम जी कहाँ शिक्षा लिया था? गौर से देखिएगा, गुरुकुल में। जब गुरुकुल में शिक्षा लिया था तभी जाके उनका अंदर आदर्श प्रवेश किया। और गुरुकुल मतलब कोई ऋषि मुनि, ऋषि मतलब देवता का नियम से। और जहाँ पे देवता का नियम नहीं है उस जगह में आप जितना भी राम राम बोले, राम नहीं, वो असुर और राक्षस बनेगा। ठीक है? तो हम लोग अगर शुद्ध भोजन करेंगे तो हम लोगों का भी चिंताधारा बदल जाएगा। क्योंकि जो लोग मंदिर बनाते थे पहले, ऋषि लोगों को, जो शुद्ध शाकाहारी खाना भोजन करते थे, आज उन्हीं का चलते आज हमारा सर्वप्रथम, हमारा इस भारत भूमि में जो पुराना पुराना मंदिर है उसका नक्काशी आप देखिएगा कितना तेज और कितना, अभी भी वर्तमान साइंटिस्ट भी उसका नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। इतना तेज दिमाग था उन लोगों को। जब आप शाकाहारी भोजन आप जब करेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन, तब क्या होगा? आपका अंदर जो, मानिए आपका अंदर वो पूरा क्या होगा? शुद्ध होगा, एकदम प्योर, मतलब एकदम कोमल सा भांति आएगा, कोमल सा भांति। माने एक पेड़ का एक नया पत्ता वाला एक पेड़ है, नया पत्ता वाला, नया पत्ता पूरा हरा, और एक पुराना वाला पत्ता है, मतलब कोई धूल मूल वगैरह लगा हुआ है। तो आप बताइए तो कौन सा पेड़ में ज़्यादा सूरज का रोशनी खिलेगा और खींचेगा? शायद नया वाला। तो जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, भगवान, हर भगवान, आप लोग बोलते हैं ना भगवान, देवता, हर किताब में आप देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और आज उस खाना को छोड़ के इंसान राक्षस का खाना को ओर जा रहा है और भगवान का नियम भी पालन नहीं करते, इसीलिए आज इंसान खूंखार बन गया है।
आज कोई कोई, देखिए बहुत गौर से सुनिए, बहुत मज़ेदार बात है। आज बड़ा बड़ा इंसान, मतलब बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है ना, धर्म ग्रंथ लेके बैठा हुआ है, घंटा का घंटा ऊपर लेक्चर दे रहा है, तो एक एक इंसान एक एक जैसा बोलते हैं प्याज और लहसुन का ऊपर। कोई बोलता है कुत्ता का उंगली से हो रहा है, कोई बोलता है कुत्ता का टॉयलेट से हो रहा है, कोई बोलता है मतलब ना जाने क्या से कैसे, कोई बोलता है गुड़ भैंस से होता है, कोई बोलता है गाय से होता है। लेकिन आध्यात्मिक में वो है तामसिक भोजन, लहसुन प्याज शाकाहारी का नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ना लहसुन प्याज का अंदर जो केमिकल होता है, उस केमिकल हमारा अंदर जो नाश होता है ना, 72,000 नाश, और इसका अंदर नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो इसका लहसुन प्याज का अंदर जो केमिकल होता है वो नेगेटिव जो नाश है, उस नाश को मतलब उसको ज़्यादा उत्तेजित करता है, उत्तप्त करते हैं, जिसका चलते जब आप नेगेटिव भोजन आप जब करेंगे तब आपका दिमाग हर टाइम नेगेटिव सोचेगा। और नेगेटिव जब आप मानिए ना, आप कोई इंसान को दारू ज़्यादा पिला दीजिए तो देखिए उनका अंदर जो चिंताधारा आप ही देखिएगा, उसका कोई दिशा नहीं रहेगा, जो क्या करने वाला है क्या करेगा। लेकिन एक इंसान को दूध पिला दीजिएगा तो उसको सही में आएगा, जो हाँ कौन सा खाना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ना। तो ये जो लहसुन प्याज होता है ना, ये लहसुन प्याज इंसान का शरीर में मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसका केमिकल हमारा शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो सांप का जहर देखें, सांप का जहर, ये सांप का जहर है, ये एक प्रोटीन है, ये सांप के लिए प्रोटीन है लेकिन इंसान के लिए जहर है। उसी तरह लहसुन का अंदर जो केमिकल होता है, प्याज का अंदर जो केमिकल होता है, वो इंसान के लिए मतलब जो भगवान देवता का ओर जा रहा है, जो अच्छा कर्म करते हैं मतलब आध्यात्मिक का अंदर, उनके लिए ये लहसुन प्याज एक बहुत खतरनाक है। क्योंकि खतरनाक है ना, आप मिर्च ज़्यादा खाएंगे तो आपको टॉयलेट में समझ में आएगा, अदरक खाएंगे तो आँख से पानी निकल आएगा, लहसुन भी खाएगा तो पानी निकल आएगा, और प्याज भी खाएगा तो पानी भी निकल आएगा। तो जो बंदा शरीर को सुस्त रहना चाहेंगे तो लहसुन प्याज से आप दूरी रहिए, और मिर्च और अदरक खाइएगा तो लिमिट से। लेकिन लहसुन प्याज ये बहुत खतरनाक है। और आध्यात्मिक में ये भी बताया गया है, ये जो मसूर का दाल होता है ये हाई प्रोटीन है, ये भी वही आपका अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ज़्यादा ताकत मिलता है, जिसके चलते इंसान क्या से क्या नहीं करता है। तो आप लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए, तब देखिएगा आपका अंदर उस चेतना शक्ति जागेगा। क्यों? हमारा तो ये तो मंदिर है, तो आप मीट मछली ना खा के उपवास रख के आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान को पूजा करते हैं, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करके या उपवास रहते हुए आप पूजा करते हैं, है ना। तो ये भी तो हमारा मंदिर है। अगर ये रहेगा तो भगवान रहेगा, भगवान का कीमत रहेगा, पुस्तक किताब का कीमत रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी का कीमत नहीं है। तो जब आपका अंदर ही भगवान बैठा हुआ है तो ये तो मंदिर हुआ। तो इस मंदिर का अंदर आप कौन सा विचार लेके आप उस खाना को डालते हैं, खाते हैं, आप बताइए।
कौन हिसाब से, कौन सा विचार लेके, और खुद को कहते हैं हम देवपुत्र हो। अगर आप देवता का पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप इस शरीर का, इस मंदिर का अंदर वो सब खाना भोजन क्यों डालते हैं? है ना? तो आज जो आध्यात्मिक मान के हम लोग पशु मानव से इंसान बन गया था, और फिर वही सिस्टम को ना मान के, मतलब छोड़ के, असली आध्यात्मिकता को छोड़ के, फिर हमारा अंदर वही पशुत्व भाव फिर से वापस आ गया है। आप जब देवता का जब रूल्स मानेंगे, तब आपका घर में देवता पैदा होगा, और जब आप देवता का रूल्स नहीं मानेंगे तो विपरीत असुर कुल हो या राक्षस, तो आपका घर में भी राक्षस बच्चा जन्म लेगा। क्योंकि जिसका आदर्श नहीं है, तो उनका हाथ में अगर अर्थ दिया जाए तो वो अनर्थ बन जाएगा। क्योंकि जिसका अंदर मनुष्यत्व नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, चंचल है, उसका अंदर अगर कोई दायित्व भी देंगे तो वो ठीक से नहीं हो। आज जिसका चलते आज हमारा इस आध्यात्मिक देश भारत, धरती का हर एक एक इंसान को मालूम है, हर एक एक देश को मालूम है, आज उसी का चलते वही आध्यात्मिकता को छोड़ के, असली आध्यात्मिकता को छोड़ के, आज अभी भी इंसान गुलाम खट रहा है, और उसी आध्यात्मिक का ऊपर अभी भी कोई संविधान नहीं बने हैं, और कोई भी बना भी नहीं पाया। ये बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, चलिए, तो मैं कोशिश किया आप लोगों को तोड़ तोड़ के बारीक बारीक से समझाने का, क्योंकि घंटा घंटा भर भर के वो पुराण उपनिषद पढ़ के कोई फायदा नहीं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कोई इंसान को शोषण कर रहा है, मतलब गाल गप में जमा दिए हैं, और उसी का हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इंसान का अंदर क्या सही हो रहा है ये बताया है। तो आज सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आज इनका पास आके आज उन्हीं का कृपा से आज वही समाज से उठ के आए हैं, और आप लोगों का सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, नमस्कार। परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, आमदेव प्रिय बाबा की जय। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।